निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 समरेखी हैं। हमें पता अगर मान लो ये समरेखी होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जैसे मान लो एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए है आपका, इसके निर्देशांक है आपके पास 1 5, और एक बिंदु आपका ये बी है जिसके निर्देशांक हैं 2 3, ये 2 3, और एक बिंदु और है सी जिसके की निर्देशांक है -2 -11। अब इन तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया, ये हमने मिलाया, ए को बी से, बी को सी से, और ए को फिर सी से, ये हमने मिला दिया। तो क्या त्रिभुज बना? क्या ये त्रिभुज है? क्या ये त्रिभुज नहीं, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। अगर तो हमें जांच करना है कि ये समरेखीय हैं या नहीं, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो लिख देंगे बिंदु समरेखीय है। ठीक है ना? तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये समरेखीय है यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 y2 x1 2 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा यार, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 लिख दिया। अब यहाँ लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक x1 कितना आपका? x1 1, y2 कितना है? 3, y2 3, y3 कितना है? -11, ये -11। अब ये माइनस और ये माइनस, देखो ये वाला माइनस कौन सा है? सूत्र का। ये तो हमारा माइनस सूत्र का, और ये खुद माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? प्लस x2 कितना है? 2, y3 कितना है? y3 आपका ये माइनस का 11, फिर y1 कितना है? माइनस का 5, फिर x3 कितना है? x3 माइनस का 2, x3 कितना है? -2, तो y1 कितना है? 5, और y2 कितना है? y2 3, है ना? चलो देखो 11 में जुड़ गए 3 14, 11 और 3 14, 14 एकम, ऋण के 11, ऋण के 5, ऋण के 16, 5 में से घटा दो 3,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, ये कितना है 14। देखो ये क्या है माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कोष्टक का मतलब गुणा, कोष्टक का मतलब क्या हो जाएगा गुणा। तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, 16 दूना 32, फिर माइनस माइनस, 2 दूनी 4, है ना। देखो साइड में बजा। हाँ यार 9 2 हो गए। 1/2, 1/2 यार मैंने मान तो सही रखे ना, 2 दूनी 4, y3 तो ये तो कितना आ रहा, देखो माइनस के 11 और माइनस के 5, सही है। चलो जो भी है देखते हैं हम। कोष्टक के बाहर कितना है 1/2, 36, 1/2 तो 4 2 है ना, और फिर 2 माइनस की 22/2, 2 एकम 2, माइनस का 11 ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, माइनस की 11 आ रहे हैं, 11 वर्ग इकाई माइनस 11, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 11 वर्ग इकाई ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा करने पर, ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा करने पर। अब इसको थोड़ा सा यार मैं चेक करूँगा यार, हाँ यार, कुछ थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है यार।